हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के दो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया। देखिए, जो क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकंड है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और हार्ड टॉपिक होता है, वो होता है रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रियाएं, जिसको याद करना होता है कि ये किस चीज़ से रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही आपको दो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया लाए हैं, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि आपके 30% कम हुआ सिलेबस NCERT का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, तभी आप रिएक्शन को कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको हमारी सारी बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगे और आप लोग कमेंट करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से हमारे वो सबसे महत्वपूर्ण दो अभिक्रियाएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर ईयर पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जो फर्स्ट रिएक्शन रहा वो रहा विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, विलियमसन ईथर संश्लेषण भी इसे कहते हैं, या विलियमसन संश्लेषण किसे कहते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज आते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके चैप्टर फर्स्ट के हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज आते हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम जानेंगे सबसे पहले कि इसकी जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, इसकी रिएक्शन कैसे करते हैं, कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो विलियमसन ईथर संश्लेषण या विलियमसन संश्लेषण है, ये सोडियम एथा ऑक्साइड और एथिल क्लोराइड, ठीक है, सोडियम एथा ऑक्साइड और एथिल क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो ये डाई एथिल ईथर बना लेता है, उसी को ही कहते हैं विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो आप लोगों को डेफिनेशन याद हो गया होगा, आई होप। फिर उसके बाद देखेंगे हम इसका रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको हमने बताया कि सोडियम एथा ऑक्साइड, तो सोडियम जो एथा ऑक्साइड की फार्मूला होता है वो होता है C2H5 C2H5ONA। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, सोडियम एथा ऑक्साइड का है। तो यहाँ पे सोडियम एथा ऑक्साइड और प्लस हमने बताया एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5Cl। ठीक है, लेकिन देखिए, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, Cl को पहले लिख देते हैं C2H5, इसमें इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, वही फार्मूला है। यहाँ पे हम रिएक्शन को और भी सरल, इजी और आपको बेस्ट तरीके से समझ में आए, बेस्ट तरीके से आपको समझ में आए, इसलिए हमने इसको इस तरह लिख दिया। ये क्या है, एथिल क्लोराइड, ये क्या है, एथिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों बंदे को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म की जो सिंबल होती है वो कुछ यूं होती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के होते हैं। तो इसको बाद देखिए, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ से देखिए, हमने इसको, इस रिएक्शन को इसलिए इस फार्मूले को ऐसे लिखा क्योंकि ये आसानी से जो NaCl है यहाँ से निकल सके। तो यहाँ पे देखिए, हमने NaCl को निकाल दिया, तो यहाँ पे हम प्लस NaCl लिख दिए। NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का फार्मूला है। ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी जो तत्व हैं उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या क्या बचे हुए हैं, C2H5O C2H5। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं C2H5O C2H5। तो ये जो है, ये किसका फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक और दो, दो एथिल है, तो इसको दो को क्या कहेंगे, डाई कहेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता, 3 ठो रहता, तो क्या कहते हैं, ट्राई कहते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो इसको डाई कहेंगे, और यहाँ पे ये दोनों को क्या कहते हैं, इसको एथिल कहते हैं, C2H5 को। तो
दो हैं तो डाई एथिल, और जो O लगा हुआ है इसको कहते हैं ईथर। ये क्या है? ईथर समूह का तत्व है। ठीक है, तो इस इसका नाम क्या हो गया? डाई एथिल ईथर, और ये है सोडियम क्लोराइड। तो ये इस तरह क्या हो गया? ये हमारा रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन ईथर संश्लेषण इस तरह क्या हो गया? संपन्न हो गए, पूर्ण हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो फार्मूला है वो भी बैलेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन की संख्या है यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5। ठीक है, यहाँ पे C2H5 C2H5। ऑक्सीजन की संख्या एक ही है। सो एक NaCl है, एक NaCl है। ठीक है, इस तरह ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया और संपन्न हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पे विलियमसन संश्लेषण वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। इसी तरह हमारा नेक्स्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो है एल्डोल संघनन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं और इसकी जो रिएक्शन है वो क्या होती है। तो यह एल्डोल संघनन की जो डेफिनेशन होता है बहुत ही ध्यान से समझिएगा और आप लोग अपने नोट कॉपी पर नोट कर लीजिए। एल्डिहाइड के दो अणुओं को जब तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या उसे एल्डोल कहते हैं बनाता है। उसी को कहते हैं एल्डोल संघनन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आप इसके रिएक्शन के माध्यम से और भी इसे अच्छे से पहचान लेंगे कि ये कौन सा जानवर है। ठीक है, जानवर नहीं है। तो फिर यहाँ पे देखिए, हमने बताया कि एसिटाल्डिहाइड के कितने अणुओं को? दो अणुओं को। ठीक है, तो आपको एसिटाल्डिहाइड की फार्मूला याद है? नहीं याद है? याद कर लीजिए। ठीक है, वो होता है CH3CHO। ये है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये एसिटाल्डिहाइड है। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे हमने बताया कि एसिटाल्डिहाइड के दो अणु हैं। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड की फार्मूला इस तरह होती है, लेकिन देखिए यहाँ पे हम एसिटाल्डिहाइड के दो अणु हैं तो एक अणु को हमने इस तरह लिख दिया। एक अणु को देखिए कुछ जादूनुमा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए HCH2CHO। क्या इसके फार्मूला में कोई चेंज है? नहीं ना है, क्योंकि हमने CH3 जो है इसके एक अणु को यहाँ पे लिख दिया कुछ और भी इजी करने के लिए। ठीक है, आप इसे किसी भी तरह रिएक्शन को करने के लिए लिख सकते हो। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपके टीचर बल्कि इसको देखकर और भी प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो केमिस्ट्री की रूल्स है आपको पता है, इससे ये पता चलता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी एसिटाल्डिहाइड है क्योंकि CH3CHO ये भी है। अल समूह CHO क्या होता है? अल समूह एल्डिहाइड समूह ये लगा हुआ है, इसमें भी दोनों को फार्मूला बिल्कुल सेम है। और हमने बताया इसको तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो फार्मूला होती है वो होती है NaOH। ठीक है, इसके साथ हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये जो बनाता है वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या एल्डोल कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह यहाँ से इस तरह कर देते हैं क्योंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी बन जाएगा। तो इसको जो भी जैसे है यहाँ पे हम पूरे को मिलाकर लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए CH3, ठीक है, CH, फिर उसके बाद हमने कोष्टक में H क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद CH2CHO। ठीक है, इसका जो नेम है वो है, जो इसका नेम है वो क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, जिसको एल्डोल कहते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएगा कि एल्डोल संघनन किसे कहते हैं, रिएक्शन लिखिए। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे CH3 CH3 CH OH OH और CH2 CHO बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पे ये इसको ही कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो ये ब्यूटेनल किस तरह हो गया? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन को मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन है इसलिए यहाँ पे ब्यूट। तो यहाँ पे CHO अल समूह लगा हुआ है। ठीक है,
इसलिए इसे 4 कार्बन है तो ब्यूटे और यहाँ पे नल मीन्स की अल समूह। ठीक है, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल जिसको एल्डोल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे बिल्कुल तैयार कर लीजिए, ठीक है, लर्न कर लीजिए। इसके रिएक्शन को समझ में आप लोगों को आई होप कि आ गया होगा, इसे सरल कोई नहीं बताएगा। तो आज के इस वीडियो में ये 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।